नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 18 अप्रैल हरियाणा से 7 बड़ी घोषणाएं सामने आ रही हैं। सभी हरियाणा वासियों के लिए, महिला, युवा, किसान, गरीब, सभी के लिए बड़ी घोषणाएं। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच के। तो चलिए देखते हैं हरियाणा वासियों के लिए 7 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। हरियाणा की 2 बिजली कंपनियों का बड़ा कारनामा सामने आया है। दरअसल सूबे की उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम दोनों बिजली कंपनियों ने करीब 57,717 बिजली उपभोक्ताओं के गलत बिजली के बिल बना दिए। इन बिलों को ठीक करने के लिए दोनों बिजली कंपनियों को 1 महीने का टाइम भी दिया है। विज ने बताया कि यूएचबीवीएन द्वारा 39,477 और डीएचबीवीएन द्वारा 18,240 गलत बिल बनाए गए हैं। इन बिजली के बिलों को अगले 1 महीने में ठीक किया जाएगा। इसके अलावा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा जिससे बिजली चोरी के मामलों की लंबित स्थिति देखी जा सकेगी और भुगतान किया जा सकेगा। साथ ही भुगतान के लिए एसएमएस का विकल्प भी दिया जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर बिजली का बिल जमा करने के लिए जल्द ही जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। यूएचबीवीएन के 538.13 करोड़ तथा डीएचबीवीएन के 1500 करोड़ रुपए की डिफॉल्ट बकाया राशि है जिसे वसूलने के लिए अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए हैं। तो जून तक का टाइम दिया गया है। अनिल विज ने बिजली कंपनियों को घाटे उबारने, बिजली चोरी को रोकने और मामलों के समाधान, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने, उपभोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने, लंबित राशि को वसूलने, डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन, उपभोक्ताओं के आधार को बिजली कनेक्शन से लिंक करने, डिफॉल्टर राशि को वसूलने के लिए लक्ष्य, गलत बिजली बिल पर कार्रवाई, सुधार, बिजली अदालतें, सभी प्रकार की जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए अधिकारियों को। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक ही जगह में रहने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को ट्रेस किया जाए जिन्होंने अन्य सब डिवीजन के अंतर्गत नया कनेक्शन ले लिया है, तो वहीं सरकारी कनेक्शन की डिफॉल्ट राशि की भी वसूली होगी। तो ये बड़ी अपडेट बिजली बिल से संबंधित। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। श्रम विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में 10 दिन से गिग वर्कर और असंगठित श्रमिकों के लिए चलाया जा रहा विशेष पंजीकरण अभियान संपन्न हुआ। तो इसमें ई श्रम पोर्टल पर 54 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। 7 अप्रैल से पहली बार गिग वर्कर के लिए पंजीकरण अभियान चलाया गया था। श्रम विभाग के ई श्रम पोर्टल पर अब तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 54 लाख श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। इस ऑनलाइन पंजीकरण का आरंभ 2021 से किया गया था। वह बीती 7 अप्रैल से खास तौर से गिग वर्कर के लिए पहली बार पंजीकरण अभियान चलाया गया था। तो अभियान का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों, गिग व प्लेटफॉर्म आधारित कर्मचारियों को भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल से जोड़ना था। तो पंजीकृत होने के बाद श्रमिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के पारिवारिक स्वास्थ्य कवर सहित कई तरह के लाभों के लिए पात्र हो जाते हैं गिग वर्कर श्रमिक, जो पात्रता पर निर्भर करता है। इसके अलावा वे 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन का लाभ भी उठा सकते हैं। तो पंजीकृत गिग वर्करों को ये मिलेंगे लाभ। तो हरियाणा के श्रम विभाग के प्रधान सचिव ने सभी पात्र गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को से 17 अप्रैल से पहले अपने निकटतम जिला पंजीकरण शिविर में जाकर इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आग्रह किया था। तो 17 अप्रैल लास्ट डेट थी। अधिक जानकारी के लिए श्रमिक आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट श्रमिकों के लिए, गिग वर्कर के लिए। तो हरियाणा युवाओं के लिए बड़ी खबर। अभी तक जो मसौदा तैयार हुआ है उसके अनुसार 2 मई से 1 टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने की उम्मीद है। उससे पहले पोर्टल को तैयार किया जा रहा है ताकि युवाओं को रजिस्ट्रेशन करते समय कोई दिक्कत ना आए। मई के तीसरे सप्ताह यानी 20 मई के आसपास तक आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके 3-4 दिन तक फीस जमा कर सकते हैं। तो सीईटी के लिए सिलेबस होगा। पहले में 75% जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ कंप्यूटर के होंगे। 25% हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति से संबंधित रहेंगे। ग्रुप सी के लिए पेपर 12वीं कक्षा के लेवल का रहेगा। ग्रुप डी का पेपर कक्षा 10वीं के लेवल का रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 2 पार्ट में होगा सिलेबस। तो हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में योग सिखाने का निर्णय लिया है। तो नई भर्ती भी की जाएगी। इसके लिए अब राज्य के पीएम श्री मॉडल
संस्कृति और क्लस्टर स्कूलों में 857 योग सहायकों की नियुक्ति की जाएगी। बड़ी भर्ती। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में फ्रेंच भाषा की पढ़ाई इसी सत्र से होगी। तो बड़ी अपडेट। प्रदेश सरकार व फ्रेंच एम्बेसी के बीच एमओयू साइन किया जाएगा। सूत्रों की माने तो यह एमओयू नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में 23 अप्रैल तक हो सकता है। इस दौरान सीएम नायब सैनी भी मौजूद रह सकते हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार प्रदेश के संस्कृति मॉडल स्कूलों की 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी फ्रेंच पढ़ सकेंगे। यह भाषा अंग्रेजी के शिक्षक ही पढ़ाएंगे। सूत्रों का कहना है कि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों से इसके लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। तो सरकारी स्कूलों में इसी सत्र से पढ़ाई जाएगी फ्रेंच भाषा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में रबी विपणन सीजन के दौरान तेजी से फसल खरीद का कार्य चल रहा है। बीती 1 अप्रैल से अब तक प्रदेश भर में कुल 31.52 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसमें से 8.59 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान किया जा चुका है। तो अब तक 2 लाख से अधिक किसानों से गेहूं की खरीद की गई है तथा 1400 करोड़ रुपए की राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे तौर पर स्थानांतरण की जा चुकी है। पिछले साल 16 अप्रैल तक 18.24 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। तो इस बार उससे ज़्यादा की गई है 31.52 लाख मीट्रिक टन। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है हरियाणा में। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 18 अप्रैल शुक्रवार बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, ऐलान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।